मूवी की शुरुआत में हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जिसमें 3 लोग होते हैं, पॉल, क्लाइव और हार्वी। क्लाइव बाकी दोनों को बताता है कि उसे एक लोकेशन के बारे में पता चला है और उसकी मशीन की रेटिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पाइप हो सकता है। क्लाइव कहने लगता है कि हमें वहाँ हीरे भी मिल सकते हैं। इसके बाद अगले सीन में वे तीनों लोकेशन पे जाने लगते हैं। पॉल को वे लोकेशन देखने में काफी अजीब लगती है क्योंकि उसे वहाँ डिजर्ट पर लगी हुई कुछ डंडियां दिखाई देता है। साथ ही उन डंडों के ऊपर एक अजीब तरह का मार्क्स भी लगा हुआ था। आगे जाने पर उन्हें काफी बड़ा पत्थर दिखाई देता है और पॉल जैसे ही पत्थर का सैंपल लेने के लिए उसको तोड़ने लगता है तब हम देखते हैं कि वे पत्थर अंदर से खोखला है और वे हथौड़ी से आसानी से टूट रहा है। पॉल अब उसके अंदर देखने लगता है, तभी उस पत्थर के अंदर से एक क्रीचर उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कोलंबिया सिटी में एक लैब को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर जैक अपनी साइंटिस्ट के साथ एक टीम की मदद कर रहा होता है। वे टीम एक रूम में फंसी थी और उस रूम का टेम्परेचर बहुत ही तेजी से कम हो रहा था। टीम के सभी मेंबर जैक से हेल्प मांगने लगते हैं। फिर जैक किसी तरह से खुद उसको ठीक करके टीम की जान बचा लेता है। तब उसका बॉस वहां आकर उसकी तारीफ करता है। उसके बाद जैक को दूसरी साइड में काम करने के लिए भेज देता है। उसके बाद जैक उसी डिजर्ट में आ जाता है लेकिन टैक्सी वाला उसे रोड पर ही छोड़ के चला जाता है। कुछ देर में उसे वहाँ लेने एक ऑफिसर आता है। वे जैक को एक माइनिंग कंपनी में ले आता है। वहाँ उसे जोहान और एक लेडी ऑफिसर मिक्की मिलती है। फिर कार्ल उन्हें बताता है कि वे एक साइंटिस्ट है और कंपनी उसे भेजा है। अब मिक्की उसके सामान चेकिंग करने लगता है। उसके पास एक मशीन भी होता है। जैक उसके बारे में बताता है कि ये मशीन रेत के 100 फीट के नीचे का पानी को ढूंढ सकती है और साथ ही किसी भी अजीब फ्रीक्वेंसी को भी पता लगा सकती है। इसके बाद जैक उसके साथ मिलकर उसी टीम की तलाश में निकल जाता है जिस टीम को हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। किसी को इस टीम के बारे में नहीं पता कि वे ठीक है या नहीं। खैर उन्होंने अपने ट्रक के ऊपर काफी सारा ऑयल रख लिया होता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन्हें कितना टाइम तक डिजर्ट में रहना पड़ेगा। उनके ट्रक ड्राइवर एक लेडी होती है। इसी बीच जाते वक्त टाइटस को एक बूढ़ा आदमी एक लॉकेट देता है और उस लॉकेट का चेहरा देखने में बिल्कुल वैसा था जैसे कि डिजर्ट में लगे अजीब डंडे के ऊपर था। अब डिजर्ट में काफी आगे जाने पर उन्हें पिछली टीम का ट्रक मिल जाता है। उन्हें ट्रक के पास ही 2 लोगों की कंकाल मिलते हैं। कार्ल उन बॉडी को देखकर समझ जाता है कि ये कैली और पॉल की है। मिक्की कहती है कि इनकी मौत तो अभी 7 घंटे पहले हुई है, तो इतनी जल्दी इनकी बॉडी कंकाल में कैसे बदल गई। वे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। तभी कार्ल उन्हें कहने लगता है कि ये काम जरूर हार्वी ने किया है क्योंकि वहाँ उनके सामने हार्वी की बॉडी नहीं थी। तभी टाइटस उन्हें उनके पास बुलाकर कुछ दिखाने लगता है। उसे वहाँ किसी चलने के पैरों का निशान मिलता है। अब वे उन निशानों के पीछे करने लगता है। उन्हें लग रहा था कि ये निशान हार्वी के होंगे। कुछ देर तक पैरों के निशान का पीछे करते हुए टाइटस उन्हें बताता है कि जो निशान शुरू में थे वे 2 पैरों के निशान थे लेकिन अब उन्हें 4 पैरों के निशान मिल रहे हैं। फिर वे आगे चलते हुए उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ वे डंडे लगे हुए थे। वे जगह देखने में काफी अजीब है। जैक यहाँ पे एक मार्क्स को छूने की कोशिश करता है, तभी टाइटस उसे किसी भी चीज को छूने से मना कर देता है। अब टाइटस देखता है कि जैसे लॉकेट उसके पास है वैसे ही मार्क्स लगा हुआ है। ये देखकर वे घबरा जाता है और सबसे कहने लगते हैं कि वे जल्दी से यहाँ निकलेंगे। अब इसके बाद सब ट्रक में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक और कंकाल मिलता है। कार्ल बॉडी को पहचान लेता है और कहता है कि ये बॉडी हार्वी का है, लेकिन कार्ल को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी है या नहीं। वे लेडी ड्राइवर से कहता है कि हमें आगे जाकर किलर का पता लगाना चाहिए, लेकिन लेडी ड्राइवर उसे आगे जाने से मना कर देती है और कहती है कि कुछ टाइम बाद रात होने वाली है, इसलिए वे रात में ट्रक नहीं चलाएगी। फिर वे सब यहीं रुककर रात गुजारने लगते हैं, लेकिन जैक को नींद नहीं आ रही थी। वे आज की दिनों को याद करने लगते हैं। फिर वे एक बॉक्स को लेकर उसे स्केटबोर्ड बना लेता है और अकेली रेत पे फिसलने लगता है। उसे ऐसे करते हुए मिक्की देख रही थी। वे उसकी मशीन को लेकर उसके पास आती है और कहती है कि ये काफी टाइम से आवाज कर रही है। जैक मशीन को देखकर बताता है कि शायद यहाँ ठंडी हवा की वजह से हो रहा है। तभी मिक्की यहाँ उसकी क्लोज आने लगती है और वे एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद मिक्की ट्रक में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन जैक अभी भी बाहर था। हम देखते हैं कि उस पर वही क्रीचर नजर रख रहा था। तभी अचानक उसकी मशीन की ब्लिंकिंग तेज होने लगती है, यानी उसने क्रीचर की आने वाली फ्रीक्वेंसी को पहचान लिया था। जैक को कुछ समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वे अपने आसपास चेक करता है लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। तभी अचानक से वे क्रीचर उसके सामने आ जाता है। जैक उसे देखकर बहुत डर जाता
जाता है और चिल्लाने लगता है। वे ट्रक के पास जाकर सबको जगाने लगता है और उससे कहता है कि उसने अभी वहाँ कुछ अजीब सी चीज देखा। कार्ल वहाँ देखता है लेकिन वो भी क्रेचर वहाँ से चला गया था। अब कार्ल उससे कहता है कि शायद तुमने ड्रिंक कर ली है, इसी वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। इसके बाद मिक्की बताती है कि उस डेड बॉडी की हड्डी वहाँ से गायब हो गया है। अब कार्ल को जैक पर ही शक होने लगता है। उसे लगता है कि उसने ही हड्डी को छुपाई होगी। जैक कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरा काम केवल डेटा को कलेक्ट करना है और उसको पता लगाना है। इसके बाद टाइटस उन्हें इस इलाके के बारे में बताने लगता है कि वे रेत की रानी है, वे इस दुनिया में अकेली है और इंसानों की बॉडी में से मांस खींच लेती है। लेकिन कार्ल को टाइटस की बातें बकवास लगती है। वे सबको चलने के लिए कहती है। तभी जैक की मशीन में से फिर से आवाज आने लगती है। फिर कार्ल लेडी ड्राइवर से कहता है कि उसी डायरेक्शन में ट्रक ले चलो, लेकिन लेडी ड्राइवर रात में चलने के लिए साफ मना कर देती है। अब कार्ल गुस्से में ट्रक में आकर बैठ जाता है। सुबह होने पर वे निशान के पीछे करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी कार्ल को उस दूर वही क्रीचर दिखाई देता है। वे उसे देखकर काफी शौक हो जाता है। फिर कार्ल एक स्नाइपर गन से शूट कर देता है। उसे शूट करते ही वे क्रीचर कहीं गायब हो जाता है। अब सब वहाँ जाकर देखते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता है। उन्हें वहाँ एक कंकाल मिलता है। ये वही कंकाल होता है जिसे वे क्रीचर ट्रक के पास से उठा लाया था। इसके बाद उस कंकाल को उठाकर ट्रक में रख लेता है। अब जैक यहाँ टाइटस से पूछने लगता है कि वे क्रीचर के बारे में और क्या जानता है। टाइटस बताता है कि काफी टाइम पहले वे अपने साथी के साथ यहाँ आया था, तभी अचानक उसकी साथी कहीं गायब हो गया और मुझे केवल उसकी खोपड़ी मिली है। उसकी ये बातें सुनकर जैक घबराने लगता है। इसके बाद वे सब यहाँ से जाने लगते हैं लेकिन तभी ट्रक के इंजन से चिंगारी निकलने लगती है। सब जल्दी से ट्रक से बाहर निकल जाते हैं। अब लेडी ड्राइवर किसी तरह से आग को बुझा देती है। इसके बाद कार्ल ट्रक के अंदर देखने लगता है। वे कहते हैं कि इसे ठीक होने में एक हफ्ता लग सकता है। अब मिक्की रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसे सिग्नल नहीं मिलती। वे सभी यहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। कुछ देर में उनके पास एक हेलीकॉप्टर उड़कर जाता है लेकिन वे उन्हें नहीं देख पाता। अब जैक काफी परेशान होने लगता है। तब लेडी ड्राइवर उसे बताती है कि कंपनी हमारे लिए एक ट्रक जरूर भेज देगी जब हमें डिजर्ट में 2 दिन हो जाएगा। अब वे यहाँ पे अपना टेंट भी लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोहन एक ट्रक लेकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल गया है। अब रात में एक एक करके नजर रखने लगता है। फिर कल एक जगह पर जाकर सोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जैक की मशीन फिर से ब्लिपिंग स्टार्ट हो गई है, यानी कि वे क्रेचर इनके आसपास ही है। अब वे क्रेचर कट की तरफ बढ़ने लगता है। टीटस जैसे कार्ल को देखता है तो वे काफी डर जाता है क्योंकि क्रेचर एक चींटियों के जैसे और उस पर अटैक कर रहा था और उसकी बॉडी को खा रहा था। टीटस ये देखकर डर जाता है और सभी को बुलाने लगता है। तभी चींटिया टाइटस के हाथ पर अटैक कर देता है। अब कार्ल वहाँ आकर गन से शूट करने लगता है लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता है। वे सब टाइटस को बचाकर ट्रक में ले जाते हैं। इसके बाद कार्ल एक ऑयल कैन लेकर उस पर फेंकने लगता है। इसके बाद वे एक लाइटर से जलाने की कोशिश करता है लेकिन लेडी ड्राइवर उसे ऐसे करने से मना कर देती है क्योंकि अगर आग लगी तो उनके ट्रक पर भी रखी हुई ऑयल ब्लास्ट हो जाएगा, इसमें वे सब भी मर जाएंगे। तभी वे देखती है कि ऑयल की वजह से भी चींटियां दूर हो रही है, यानी कि उस क्रीचर का कमजोरी ऑयल है। इधर टाइटस की कंडीशन खराब होने लगती है। जैक को मशीन में फिर से आवाज आने लगती है। फिर जैक ऑयल ट्रक से बाहर फेंकने चला जाता है। जब वे ऑयल डाल रहा होता है तभी वे क्रीचर आ जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। क्रीचर जैसे ही उस पर अटैक करने वाला होता है कार्ल उसे शूट कर देता है। अब वे क्रीचर वहां से जाने लगता है लेकिन कार्ल उसे फिर से शूट करने लगता है लेकिन जैक उसे ऐसे करने से रोकता है। इसी वजह से वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर वहाँ मिक्की आकर उन्हें रोकती है और कहती है कि हमें एक साथ मिलकर उससे लड़ना होगा वरना वे क्रीचर हम सबको मार देगा। इसके बाद वे सब डिसाइड करते हैं। फिर वे क्रीचर से बचते हुए किसी से हेल्प लेकर आएगा। लेडी ड्राइवर कहती है कि वे टाइटस के साथ इस ट्रक में रहेगी और उसका ट्रीटमेंट करेगी। इसके बाद अगली सुबह जैक, कार्ल और मिक्की उन दोनों को ट्रक में छोड़कर हेल्प के लिए जाने लगता है। वे अपने साथ एक कैन ऑयल भी ले रखा है जिससे वे क्रीचर से बच पाए। काफी टाइम तक रेत में चलने की वजह से उन तीनों की हालत खराब होने लगती है। तभी जैक का मशीन फिर से आवाज करने लगता है। वे देखते हैं कि रेत में किसी जानवर का कंकाल पड़ा हुआ है। उस कंकाल पर कुछ चींटियां भी होती है। जैक उन चींटियों को देखकर बताता है कि इन चींटियों के पास फार्मिक एसिड है। एसिड सबसे खतरनाक है और इसी एसिड से ये चींटियां लोगों को मार रही है। इसी बीच उनकी
तरफ रेत का तूफान आने लगता है। तूफान काफी तेज था, इसी वजह से वे तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं। तूफान जाने के बाद वे सब तो ठीक थे, लेकिन जैक का मशीन टूट जाती है और उनकी कैन का ऑयल भी गिर जाता है। अब वे आगे जाने लगते हैं। कुछ देर में अब रात भी हो जाती है और वे एक जंगल में रुकने का डिसाइड करते हैं। वे तीनों एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं, लेकिन वे यहाँ सोते नहीं, क्योंकि अगर वे सोए तो क्या पता कब क्रेचर आ जाए। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वहाँ वे क्रेचर आ जाते हैं, लेकिन उसने अपने चेहरे की जगह लेडी ड्राइवर का चेहरा लगाया था। वे तीनों समझ जाते हैं कि वे क्रेचर ने टाइटस और लेडी ड्राइवर को मार दिया होगा। क्रेचर उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ऑयल की वजह से वे उनके पास नहीं आ पाता और वे क्रेचर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब उठते हैं तब उनके पास कहीं से रेडियो की आवाज आने लगती है। वे आवाज का पीछे करते हुए पॉल वाले ट्रक पे पहुंच जाते हैं, जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब वे उसी पत्थर के पास आ जाते हैं। जैक अंदर जाकर चेक करने लगता है, उसके पीछे पीछे वे दोनों भी आ जाते हैं। वे देखते हैं कि ये जगह उसी रानी क्रीचर की है। जैक बताता है कि ये चींटियां डायनासोर के टाइम से पहले की है, यानी टाइटस ने जो कहा था वे बिल्कुल सच था। जोहन अब यहाँ पहुँच चुका था। वे यहाँ पड़ी हुई डेड बॉडी को देखने लगता है, फिर वे उन्हें वहाँ से बाहर बुलाकर उन पर गन पॉइंट कर लेता है। जोहन उससे बाकी लोगों के बारे में पूछने लगता है। तीनों बताते हैं कि बाकी लोगों को क्रेचर ने मार दिया है, लेकिन जोहन को लग रहा था कि उन्होंने डायमंड चुराकर अपने पास रख लिया है। अब बाकी लोगों का मर्डर इन्हीं लोगों ने किया है। इसलिए जोहन उन तीनों को हथकड़ी पहनाकर ट्रक से वापस बेस पे ले जाने लगता है। तभी कार्ल उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और वेट उसे ट्रक में बांध देता है। इसके बाद कार्ल और जैक मैप देखने लगता है। वे इस कुल्लू को मारकर ही वापस जाएंगे। जैक बताता है कि ये कुल्लू शायद अपनी एक कॉलोनी बना रही है, जिससे वे अपने जैसे और क्रेचर को पैदा करेगी। अब कुछ टाइम के बाद वे सब उस माइल तक पहुंच जाते हैं। वे यहाँ जॉन को ट्रक पर ही छोड़कर अंदर जाने लगता है। तभी कार्ल को ट्रक में रखी नाइट्रोग्लिसरीन मिलता है, जो कि एक लिक्विड ऑक्सीजन था। इसे कार्ल अपने पास रख लेता है। इसके बाद वे धीरे धीरे माइल के अंदर जाने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि इसी कुल्लू भी वहाँ पहुँच चुकी है। कार्ल उसे देख लेता है और अकेले ही उसे मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसे अकेले जाने से वे दोनों उसे मना करता है। फिर वे क्रेचर उस पर एक लोहे की राड को गिरा देता है। इससे कार्ल का पैर नीचे फंस जाता है और वे क्रेचर उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी जैक गन का फायर करके उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। अब वे क्रेचर जैक के पीछे पड़ जाता है। जैक जल्दी से भागते हुए एक गड्ढे के पास आ जाता है। वे किसी तरह से उस क्रेचर को गड्ढे में गिरा देता है। इधर मिक्की कार को वहाँ से बचा लेती है। कार्ल जैक को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। तभी क्रेचर कार्ल का पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगती है। तभी जैक और मिक्की उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर कार्ल अपने पास रखे हुए नाइट्रोग्लिसरीन को लेकर खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। तभी वहाँ एक केमिकल ब्लास्ट होता है। जैक और मिक्की उस ब्लास्ट से बचते हुए दूसरी तरफ आ जाते हैं। ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ की दीवार हिलने लग जाती है। तभी उनकी नजर वहाँ रखे हुए काकुन पर पड़ती है। जैक कहता है कि ये इसी क्रीचर का भेजा है। तभी हम देखते हैं कि चींटियां का झुंड उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा है। फिर जैक अपने पास रखे चाकू लेकर उस काकुन को मार देता है, जिससे उस क्रीचर की मौत हो जाती है। माइन की दीवार गिरने लगती है। वे दोनों किसी तरह से वहाँ बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वे देखते हैं कि जोहन को उस क्रीचर ने मार डाला था। आगे सीन चेंज होता है। हम एक जगह को देखते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ शुरू में टैक्सी वाला जैक को छोड़कर गया था। जैक अब इसी डिजर्ट के बेस पे रहने का डिसाइड करता है। कुछ देर बाद मिक्की को लेने टैक्सी आती है। अब वे अपने साथ कुछ सामान लेकर सिटी की तरफ जाने लगती है। वे जाते हुए जैक को वही लॉकेट देती है जिसे बूढ़े आदमी ने टाइटस को दिया था। इसके बाद वे यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो वे सामान अपने साथ ले जा रही थी उनके अंदर इसी कुल्लू का एक ककुन भी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।